हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जेईई और बीटीएससी जेईई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू हैं सारे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसी का हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोप्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट बिकॉज ऑफ। एक प्रोप्ड कैंटिलीवर इनडिटर्मिनेट होता है, इसका क्या कारण है? एक्स्ट्रा रिएक्शन, एक्स्ट्रा मोमेंट, एक्स्ट्रा रोटेशन या फिर एक्स्ट्रा शियर। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, एक करेक्ट है, एक्स्ट्रा रिएक्शन के कारण जो कि इनडिटर्मिनेट है ना। प्रोप के कारण एक एडिशनल वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होता है जिससे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अधिक अननोन्स बन जाते हैं। एक्स्ट्रा मोमेंट की बात करते हैं, मोमेंट रिएक्शन केवल फिक्स सपोर्ट पर होता है, प्रोप पर नहीं, इसलिए यह इंडिटर्मिनेसी का कारण नहीं बनता है। प्रोप रोटेशन को रोकता नहीं, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रोकता है, रोटेशन इंडिटर्मिनेसी में फैक्टर नहीं बनता है। और एक्स्ट्रा शियर की बात करें, शियर इंटरनल फोर्स है, रिएक्शन अननोन नहीं है, शियर से इंडिटर्मिनेसी नहीं पड़ती है, तो सब नॉट इफेक्टेड है। नेक्स्ट, प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड व्हेन। प्लास्टिक हिंज कब डेवलप्ड होता है? यील्ड मोमेंट रिच्ड, डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, शियर इंक्रीजेज या फिर मॉडुलस डिक्रीजेज। ऑप्शन ए करेक्ट है, यील्ड मोमेंट रिच्ड हो जाता है। बात करते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट तक पहुंच जाता है तो हाई हिंज बनता है और रोटेशन फ्री हो जाती है। डिफ्लेक्शन यहाँ बात करते हैं तो जीरो डिफ्लेक्शन का हिंज फॉर्मेशन से कोई संबंध नहीं होता है। शियर इंक्रीज की बात करते हैं तो प्लास्टिक हिंज बेंडिंग से बनता है, शियर से नहीं। नेक्स्ट, मॉडुलस रिडक्शन स्टिफनेस कम करता है लेकिन हिंज फॉर्मेशन नहीं करता है। आगे बात करते हैं, शियर फोर्स बिकम जीरो एट द पॉइंट वेयर। शियर फोर्स कहाँ जीरो होता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है जहाँ लोड जीरो, स्लोप जीरो या फिर रोटेशन जीरो। ऑप्शन ए करेक्ट है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किसी भी में मैक्सिमम मोमेंट कहीं वहीं होता है जहाँ शियर जीरो होता है ना। लोड जीरो होने से शियर जीरो होना अनिवार्य नहीं है। तो स्लोप जीरो की बात करते हैं, सपोर्ट या एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है, शियर जीरो नहीं होता है। रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन जीरो सपोर्ट पर होता है, शियर जीरो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। नेक्स्ट, यूलर बकलिंग इज एप्लीकेबल टू। यूलर की बकलिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, बिल्ट अप कॉलम या फिर कंपोजिट कॉलम। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। हाई सिलेंडरनेस रेशियो, इलास्टिक बकलिंग, यूलर फॉर्मूला लागू यहाँ पे जो कि होता है। शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग से फेल होता है, बकलिंग से नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ लागू नहीं होता है। बिल्टअप कॉलम की बात करते हैं, बिल्टअप पर भी यूलर तभी लागू होता है जब कॉलम सिलेंडर हो, है ना। कंपोजिट कॉलम की बात करते हैं, कंपोजिट में इंटरसेक्शन फॉर्मूला जो कि उपयोग होते हैं, यूलर जनरल रूल यहाँ पे नहीं लगता है। नेक्स्ट, फिक्स एंड मोमेंट इज काउज्ड ड्यू टू। फिक्स एंड मोमेंट किसके कारण होता है? जैसे रिस्ट्रेंड रोटेशन, जीरो शियर, हिंज सपोर्ट या फिर नो डिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, रिस्ट्रेंड रोटेशन के कारण। रोटेशन रोकने से ही रिस्ट्रेंड मोमेंट डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, HSFG मतलब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट, यानी ग्रिप बोल्ट, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसके प्रिंसिपल पर ये काम करता है? फ्रिक्शन, बियरिंग, शियरिंग या फिर स्लिप। ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। फ्रिक्शन की बात करते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट हाई टेंशन डेवलप करके सरफेसेस में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से जो कि ये काम करता है। बेरिंग की बात करें, और ऑर्डिनरी ब्लैक बोल्ट बेरिंग टाइप होते हैं, HSFG नहीं होते हैं। शियर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, HSFG शियर से पहले स्लिप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। स्लिप की बात करते हैं, स्लिप अनडिजायरेबल है, HSFG बोल्ट स्लिप क्रिटिकल होते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इज गवर्न बाय। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम जैसे एंड कंडीशन, हाइट, लो टाइप या फिर शेप, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे एंड कंडीशन पर जो कि डिपेंड करता है। फिक्स्ड हिज एंड इफेक्टिव लेंथ फैक्टर निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, द सेक्शन मोस्ट एफिशिएंट इन रेजिस्टिंग बेंडिंग इज। बेंडिंग रेजिस्टेंस करने के लिए सबसे मोस्ट एफिशिएंट सेक्शंस की बात करते हैं, आई सेक्शन, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर टी सेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, आई सेक्शन, है ना। फ्लेंजेस फार फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, हाइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंचमार्क इज यूज टू डिटरमाइन। बेंचमार्क किससे डिटरमाइन के लिए यूज किया जाता है? एलिवेशन, डिस्टेंस, एंगल, बेयरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है, एलिवेशन को। परमानेंट पॉइंट जहाँ रिड्यूस्ड लेवल फिक्स होता है उसी को जो कि एलिवेशन कहा जाता है। डिस्टेंस चेनिंग या ईडीएम से मिलता है, एंगल थियोडोलाइट से मिलता है और कंपास बेयरिंग देता है, बेंचमार्क नहीं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ बबल डिपेंड्स ऑन। बबल का
सेंसिटिविटी जो होता है किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्यूब लेंथ, लिक्विड टेम्परेचर या फिर क्रॉस एयर। ऑप्शन ए करेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ग्रेटर रेडियस होता है तो मोर सेंसिटिव बबल जो है कि ये मूवमेंट देता है। ट्यूब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ इंपॉर्टेंट है पर सेंसिटिविटी पर प्राइमरीली जो कि कर्वेचर से आता है। लिक्विड टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर विस्कोसिटी बढ़ाता है बट मेजर फैक्टर ये भी नहीं है। क्रॉस एयर की बात करते हैं, क्रॉस एयर अलाइनमेंट से सेंसिटिव नहीं बदलती। नेक्स्ट कंटूर सिनेवर, कंटूर सिनेवर बात करते हैं, क्रॉस ज्वाइन चूज या फिर क्लोज या फिर चेंज डायरेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये क्रॉस नहीं करते हैं, है ना। सेम पॉइंट पर टू एलिवेशन इम्पॉसिबल, क्रॉसिंग नहीं हो सकता है, बट इसके दो जो है कि क्या कहते हैं एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कंटूर से ज्वाइन करके वैली रीच रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लोज की बात करते हैं, कंटूर से हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं और स्लोप रिप्रेजेंटेशन में कंटूर से बदलते हैं। और इसमें बात करें ओवर हैंगिंग क्लिप और वर्टिकल क्लिप, वर्टिकल क्लिप पे क्या होते हैं, ये कंटूर मीट करते हैं और ओवर हैंगिंग क्लिप पर ये जो कि इंटरसेक्ट करते हैं। दो एक्सेप्शन इसके बनते हैं हमेशा। नेक्स्ट इफ चेन इज शॉर्टर एक्चुअल डिस्टेंस बिकम, अगर चेन छोटा है तो जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है एक्चुअली वो कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, वही रहता है, फिर जीरो होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये ज़्यादा हो जाता है। शॉर्ट चेन से मेजर डिस्टेंस स्मॉलर आएगा, एक्चुअल हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक वर्क रेट एनालिसिस इंक्लूड्स द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, मोटार, लेबर या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन से करेक्ट है, ब्रिक्स का जो कि हाईएस्ट लेता है। ब्रिक वर्क में क्वांटिटी ब्रिक्स ज़्यादा होती है, कॉस्ट मेजर कंपोनेंट बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सीमेंट बैग वॉल्यूम इन, सीमेंट बैग वॉल्यूम कितना होता है, ए 0.0347, 0.05, 0.075 या फिर 0.1। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.0347 मीटर क्यूब होता है। वन बैग की बात करते हैं 50 kg, डेंसिटी जो है कि 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है कि 0.0347 मीटर क्यूब जो कि आपका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम फैक्टर ऑफ आरसीसी, आरसीसी के लिए ड्राई वॉल्यूम फैक्टर कितना लिया जाता है, 1.54, 1.3, 1.75। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1.54 लिया जाता है। स्टैंडर्ड स्वेलिंग फैक्टर इंक्लूडिंग वॉइड्स एंड सीवेज के लिए जो इसको यूज किया जाता है। 1.3 की बात करते हैं प्लास्टर लीन मिक्स में उपयोग होता है। 1.2 की बात करते हैं मोटार में उपयोग होता है। 1.75 की बात करते हैं आरसीसी के लिए इतना हाई जो कि नहीं होता है। नेक्स्ट स्लो सैंड फिल्टर रिमूव मेनली, स्लो सैंड फिल्टर रिमूव मेनली किसको रिमूव करता है, बैक्टीरिया, टर्बिडिटी, हार्डनेस या फिर कलर। ऑप्शन ए करेक्ट है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है ना। बायोलॉजिकल स्मूथ जैक बैक्टीरिया रिमूवल में जो कि बेस्ट है। टर्बिडिटी की बात करते हैं रैपिड सेंट फिल्टर हैंडल टर्बिडिटी बेटर। हार्डनेस की बात करते हैं हार्डनेस केमिकल सॉफ्टनिंग से घटती है। कलर की बात करते हैं कलर रिमूवल स्लो सेंट फिल्टर का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट एलएम इज यूज्ड एज, एलएम को किस तरह यूज किया जाता है, कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, सॉफ्टनिंग एजेंट या फिर एरेशन केमिकल। ऑप्शन ए करेक्ट है, इसे कोगुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। एलएम कोलाइड्स को कोगुलेट करता है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें क्लोरीन जो है कि इसमें यूज किया जाता है। सॉफ्टनिंग एजेंट के रूप में जो कि लाइम यूज होता है। और एरेशन केमिकल के रूप में है ना, एरेशन फिजिकल प्रोसेस है, इसमें एलएम यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन, वाटर का जो हार्डनेस होता है आपको किस में मेजर किया जाता है, मिलीग्राम पर लीटर एच कैल्शियम कार्बोनेट, पीपीएम एच एफ मिलीग्राम पर लीटर एच क्लोराइड या फिर मिलीग्राम पर लीटर एच कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में जो कि मेजर किया जाता है मिलीग्राम पर लीटर इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हार्डनेस यूनिट जो कि ये बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप बेस्ट फ्लोरिंग फॉर फैक्ट्री इज, पता है बेस्ट फ्लोरिंग फॉर फैक्ट्रीज के लिए बेस्ट फ्लोरिंग क्या है, कंक्रीट, वुड, टाइल्स, मार्बल। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंक्रीट फ्लोरिंग जो कि बेस्ट होता है फैक्ट्री के लिए। कंक्रीट की बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ये होता है फैक्ट्रीज में अनसुटेबल क्योंकि वियर बहुत कम होता है, वुड वहाँ पे यूज नहीं किया जाता। टाइल्स की बात करते हैं इम्पैक्ट और वाइब्रेशन लोड में तेज़ी से डैमेज होती है। मार्बल की बात करते हैं एक्सपेंसिव, ब्रिटल और इंडस्ट्रियल यूज में ये काम नहीं आती है। नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल सैंड फॉर प्लास्टरिंग इज, मोस्ट सुटेबल सैंड फॉर प्लास्टरिंग की बात करते हैं फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल या फिर सिल्टी सैंड। ऑप्शन ए करेक्ट है, फाइन सैंड का यूज में किया जाता है ना, स्मूथ फिनिश देता है ना, बॉन्डिंग अच्छा होता है इसीलिए जो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था तो लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट किए जो कि एसएससी जेईई पीवाई की एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस था। तो कैसा लगा ये कंटेंट आप लोगों को, तो यदि कंटेंट यदि बढ़िया रहा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन करके जो है कि जो भी छोटी मोटी एरर या त्रुटि हो रही है हमसे
क्वेश्चंस बताने में, तो प्लीज़ जो है कि उसके लिए क्षमा कीजिएगा और हमें अच्छे से जो है कि इस चीज़ को करने का सजेशन भी आप दे सकते हैं। जय हिंद।